वेलकम प्यारे बच्चों। ये आपकी एक थ्योरम है जो कि पेज नंबर आपको मिलेगा न्यू बुक में 92 नंबर पर। ठीक है, देखिए इसमें क्या है कि किसी भी ट्रायंगल में जो आपका एक एक्सटीरियर एंगल होता है उसके अपोजिट में जो टू इंटीरियर एंगल होते हैं इनका सम इसके इक्वल होगा। ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, आइए इसको प्रूव करते हैं और इसी के बेसिस पे आपका एक्सरसाइज 6.2 आपका रिलेटेड है। ठीक है, चलिए देखते हैं। An exterior angle of a triangle is equal to the sum of its interior opposite angle। जरा देखिए इसका मतलब क्या है। An exterior angle, ये है आपका एक्सटीरियर। एक्सटीरियर मतलब होता है कि किसी के बाहर, जैसे आपका ये है ना ट्रायंगल, इसके बाहर, तो ये आपका हो गया एक्सटीरियर एंगल। इसके अपोजिट में एंगल क्या है, ये और ये एंगल इसके एडजेसेंट हो जाएगा। ठीक है, तो इसके अपोजिट में आपके ये टू इंटीरियर एंगल हुए, इसका सम इसके इक्वल होगा। ये आपको प्रूव करना है। चलिए तो मैं यहां से इसको सॉल्व करता हूं। ठीक है, देखिए इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये ए बी जो लाइन पैरेलल है, सॉरी जो ए बी लाइन है उसकी पैरेलल में आपको एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए मैं इसको ड्रॉ करता हूं पॉइंट सी से। ठीक है, इस टाइप से। तो मैंने क्या किया, ए बी की पैरेलल मैंने एक लाइन को यहां पर ड्रॉ कर लिया। यहां पर उन्होंने इसको नाम दिया ई, तो मैं भी यहां पर ई नेम ही दे दूंगा। ठीक है, चलिए पूरा आपका यहां पर दिया गया है, इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। अब इसमें क्या होगा, इसमें आपका एक एंगल ये एक्स बन जाएगा और एक एंगल आपका वाई बन जाएगा। ई सी डी और ई सी ए, इस तरह से आपके टू एंगल यहां पर फॉर्म होंगे। ठीक है, अब चलिए जरा देखते हैं। इसको मैं एंगल 1 मान लेता हूं और इसको एंगल 2 मान लेता हूं। ठीक है, जो आपका इसमें दिया मैं उसी को एक्सप्लेन कर रहा हूं। अब देखिए ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है। प्रूफ क्या करना पड़ेगा आपको कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू ए सी डी। ठीक है, चलिए अब इसको प्रूव करते हैं। अगर ये इसकी पैरेलल लाइन है ना, तो ये एसी लाइन क्या हो जाएगी, ये ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगी आपकी। अगर मैं इस लाइन को थोड़ा और नीचे लेकर आऊं इस टाइप से, ठीक है, आप यहां देख पा रहे हो कि ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल है, तो आप देख पा रहे होंगे कि ये एंगल आपका एंगल एक्स और ये भी लाइन आपकी इस तरफ से जा रही है। ठीक है, तो एंगल एक्स और एंगल 1 क्या होगा आपका, इक्वल होगा। एंगल 1 और एंगल एक्स आपका क्या होगा, ये इक्वल एंगल होगा। कैसे होगा, ये आपका होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। कैसे होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। यहां पर आपको दिया है, आप जरा देख सकते हैं। स्टेप 1 में आपका क्या है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल एक्स दिया गया है। ठीक है, तो यहां पर एक स्टेप आपने क्या किया कि थ्रू पॉइंट सी, थ्रू सी पॉइंट या पॉइंट सी ड्रॉ ड्रॉ अ पैरेलल लाइन। ठीक है, पैरेलल लाइन टू ए बी। ड्रॉ ईसी, ईसी कर लीजिए, ड्रॉ ईसी अ पैरेलल लाइन टू ए बी। ठीक है, इसके बाद यहां पर देखिए एंगल 1 इक्वल टू आपका क्या होगा, एंगल एक्स। एंगल 1 इक्वल टू क्या होगा, एंगल एक्स। देखिए ये लाइन आपकी जा रही है ना, तो ये एंगल और ये एंगल आपका क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, कैसे, अल्टरनेट एंगल से, अल्टरनेट एंगल। ठीक है, ये आपका इक्वल हो जाएगा। जरा आगे देखिए, ये लाइन आपकी पैरेलल है, इस लाइन के इस तरफ एंगल है, तो ये भी वाई वाला एंगल लाइन के इस तरफ है। ये लाइन के ऊपर है, तो ये भी लाइन के ऊपर है। जब सेम पोजीशन पर कोई एंगल होते हैं उसको हम बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल से वो इक्वल हो जाएंगे।
एंगल 2 इक्वल होगा किसके, एंगल y के, कैसे, करस्पॉन्डिंग से, ठीक है, करस्पॉन्डिंग से, करस्पॉन्डिंग एंगल, तो ये भी आपका इक्वल हो गया। इसे आप इक्वेशन 1 दे दीजिए, इसे आप इक्वेशन 2 दे दीजिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ठीक है। एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू, क्योंकि यहां पर ऐड किया, LHS अलग ऐड होगा और RHS आपका अलग ऐड होगा, ठीक है। आप यहां लिख सकते हैं एडिंग या ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है, इस तरह से। अब जरा देखिए यहां पे एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू एंगल x प्लस एंगल y। अब जरा यहां पर देखिए एंगल x और एंगल y को हम क्या लिख सकते हैं, एंगल A C और D, ये पूरा एंगल बन जाएगा ना A C D। तो यहां पर एंगल 1 प्लस एंगल 2 ये आपका यही रहेगा, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, एंगल ACD, ठीक है, एंगल ACD। चलिए अच्छा 200 एंगल A प्लस बी, देखिए A और B का मतलब वही हुआ आपका, ठीक है, एंगल 1 और एंगल 2 एक ही बात है, ये एंगल A है, ये एंगल B है। चाहो तो आप यहां पर एंगल A और B कर सकते हैं, चाहो तो एंगल 1 2 कर सकते हैं, एक ही बात है, ठीक है। तो एंगल 1 और 2 आप यहां देख पा रहे होगे, वही आपका एंगल 1 है, वही एंगल 2 है। तो आप चाहो तो यहां पर एंगल A कर सकते हो और इसकी जगह आप एंगल B कर सकते हो। तो ये क्या रहेगा आपका ACD और यही आपका प्रूव करना था, ठीक है। ये आपका यहां पर प्रूव हो गया, देखिए एंगल AB इक्वल टू एंगल ACD, ठीक है, चाहे आपका ये इस तरफ रहे चाहे इस तरफ रहे, इक्वल का साइन लगा उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। चलिए ये आपका हो गया। एक बार फिर से देखिएगा, आपसे क्या पूछ रहा था कि किसी भी ट्रायंगल में अगर एक एंगल एक्सटीरियर होता है, उसके अपोजिट में जो इंटीरियर टू एंगल होते हैं उसका सम और ये आपस में इक्वल होता है, ठीक है। उसके बाद मैंने इसको किया प्रूव, कैसे, कि सी पॉइंट से मैंने एक पैरेलल लाइन को ड्रॉ किया ए बी के। जब पैरेलल लाइन ड्रॉ किया तो आप देखिए ये जो पूरा एंगल बना था ये आपका क्या हुआ, डिवाइड हो गया आपका, ठीक है। उसके बाद मैंने इसको x मान लिया, इसको मैंने y मान लिया। इस तरह से आप देखेंगे कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो रहा है, ठीक है। कैसे इक्वल हो रहा है, ये आपका अल्टरनेट से देखिए, ठीक है, ये आपका अल्टरनेट से इक्वल हो रहा था। उसके बाद आपने देखा एंगल 2 और एंगल y सेम पोजीशन पर हैं, इस लाइन के इस तरफ तो ये भी लाइन के इस तरफ, ये लाइन के ऊपर तो ये भी लाइन के ऊपर। जब सेम पोजीशन पर होता है उसको बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। तो पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल से ये भी आपके इक्वल हो गए। अब आगे इधर आइए, एंगल 1 इक्वल टू एंगल x अल्टरनेट से, एंगल 2 एंगल y करस्पॉन्डिंग से, ठीक है। मैंने इनको इक्वेशन का नाम दे दिया, इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड। इन दोनों इक्वेशन को मैंने ऐड किया, जब ऐड करते हैं तो LHS अलग ऐड होता है और RHS अलग ऐड होता है, ऐड कर दिया तो आपका इस तरह से बन के आएगा एंगल 1 प्लस एंगल 2 एंगल x प्लस एंगल y, ठीक है। अब जरा देखिए एंगल x और y क्या है, एंगल x और y को अलग अलग लिखा, मैं इसको एक साथ लिखना चाहता हूं तो मैं बोलूंगा एंगल ACD, ये पूरा एंगल आपका ACD हो जाएगा। तो प्लस जो एंगल x और एंगल y था उसकी जगह मैंने एंगल ACD लिख दिया। अब ये था आपका एंगल 1 एंगल 2, तो एंगल 1 मैंने यहां माना था, एंगल 2 मैंने यहां माना था, एंगल 1 ही आपका A है और एंगल 2 ही आपका B है, इसके जगह मैंने यहां पर लिख दिया, ठीक है। आप चाहो तो स्टार्टिंग से ही A और B मानिए, आप चाहो तो इसको हटा सकते हैं, इसको A रखिए इसको B रखिए, ठीक है, कोई बात नहीं। इस तरह से आपका ये प्रूव हो जाएगा। इसके साथ साथ आप आपका देखिए एक्सरसाइज रहेगा 6.2, ये इसी पर रिलेटेड है, उसको यहाँ पर सॉल्व करें, ठीक है। ऑल द बेस्ट।